मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी कभी घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवानों अपने, थी धन्य उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा। कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। वो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर सो गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो
कह गए कि हम मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारे, खुश रहना देश के प्यारे, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनकी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद पूर्व सैनिक आप सभी को फेसबुक लाइव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन 14 फरवरी इतिहास में कला दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे देश के 40 वीर सैनिक पाक समर्थित आतंकवादी के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे। साथियों, आज का दिन हम सब भारतीयों को उन 40 जाबाज वीर सैनिकों को याद करने का दिन है। उनके परिवार को, उनको इज्जत, सम्मान और संवेदना प्रकट करने का दिन है। देश के लिए अपने प्राण के आहुति देने वाले, अपने जान के बाजी लगाने वाले उन शहीदों और उनके परिवारों को आज याद करने का दिन है। साथियों, आज 14 फरवरी को हम बलिदान दिवस के रूप में याद करके उन वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये श्रद्धांजलि हम हर 14 फरवरी को उनको देते रहेंगे, सम्मान देते रहेंगे, इज्जत देते रहेंगे। और इसी के मकसद से आज मैं आप लोग के सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं, ताकि ये 14 फरवरी के दिन कुछ अन्य चीजें भी है जो इस चीज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले बोल चुका हूं कि राष्ट्रवाद के सामने कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, कोई भी दूसरा आड़े नहीं है। इसलिए राष्ट्रवाद जहां भी आती है, सारी समस्याएं, सारी बाधाएं छोड़ करके केवल और केवल राष्ट्रवाद होनी चाहिए। और इसलिए मैं एक 14 फरवरी को बलिदान दिवस के रूप में मनाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी को, जो देश के लिए कुर्बानी दे सकता है, जो देश के लिए समर्पित कर सकता है, जो देश के लिए अपने जीवन और जवानी अर्पण कर सकता है, अपने बाल बच्चों, माता पिता, भाई बंधु, गांव समाज, जवार को छोड़ सकता है, देश की रक्षा के लिए सब कुछ अपने निछावर कर सकता है, क्या हम उसके लिए एक वैलेंटाइन डे नहीं छोड़ सकते हैं? सो साथियों, इसी विषय को लेकर के मैं आपके बीच आया हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये वैलेंटाइन डे और हमारा जो ये बलिदान दिवस है, दोनों में दिली आसमान का फर्क है। मैं इसको एक अलग तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। जो दोनों तरफ अलग अलग दोनों चीजें हैं, दोनों एक नहीं है, और दोनों की खूबियां मैं बताऊंगा आगे आपको। इससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रवाद एक बार पहले भी फेसबुक लाइव में आपको बता चुका हूं कि हम सब भारतीयों के मन में, दिलो दिमाग में, ये जो मोबाइल का एंड्रॉइड सिस्टम है ना, सॉफ्टवेयर सिस्टम, उस प्रकार राष्ट्रवाद हम भारतीयों के
दिलो दिमाग में मतलब बाय डिफॉल्ट है केवल मोबाइल पर सही बटन दबाने की और बच्चों को, युवक युवतियों को सही राह दिखाने की देरी भर है, ताकि वो सिस्टम, जो एंड्रॉइड सिस्टम जो हमारे दिल में है, राष्ट्रवाद का जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, वो अपने आप काम करने लगे। हमारे देश में भले ही युवक युवतियां, नौजवान साथी ये पश्चिमी सभ्यता को समझाने अपना रहे हैं, क्योंकि अपनाने का कारण है क्योंकि हम अपने सभ्यता को सिखाने के लिए, बताने के लिए हमारे पास स्वयंसेवी नहीं है जो समझा सके, और सही कार्य करने के लिए हमारे समाज में अपने माता पिता, भाई बंधु को समय नहीं है कि हम अपने कल्चर को अपने बच्चों को समझा सके, बता सके, दिखा सके, सही गलत का फर्क बता सके। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समय नहीं है। और समय नहीं है तो बच्चों के पास समय क्या बचता है, विकल्प क्या बचता है? सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल पे सर्फ करते रहते हैं और वहां से वो अपना जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो अपनी सारी सर्वस्व लुटा चुका है सोशल मीडिया पर अपना सभ्यता फैलाने के लिए। जैसा कि हम सबको मालूम है कि गलत काम शुरू करने में बड़ी आसानी होती है और हासिल करने में भी आसानी होती है, हालांकि उसका परिणाम, दुष्परिणाम बाद में बहुत खराब निकलता है। जबकि सही कार्य करने के लिए शुरुआत में परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम आगे बहुत ही सुकून भरा होता है, लंबी होता है, दीर्घायु होता है, टिकाऊ होता है और फायदेमंद होता है। फिर भी शॉर्टकट सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा अवगुण है, जो सब लोग शॉर्टकट से विद्वान बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, गुणवान बनना चाहता है, शोहरत हासिल करना चाहता है। साथियों, क्योंकि माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों को भी हार्ड वर्क करने की इच्छा नहीं है, जैसा बताया शॉर्टकट के रास्ते से सब अपना शोहरत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इसी शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे उलझन में फंस जाते हैं जिसमें वो उस उलझन से वो बाहर निकलने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। या तो बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम हुए हैं जिसका अंत अपना जीवन का यह लीला समाप्त करके ही पार पाते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने बच्चों को अपना कल्चर, अपना सभ्यता, अपना शिक्षा जरूर अपने बच्चों में डालनी चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। दोस्तों, है ना कमाल की बातें, जब हम किसी भी अभिभावक से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, तो पूछते हैं कि आप किसके लिए काम करते हैं, आप किसके लिए काम कमाते हैं, किसके लिए इतना जी तोड़ मेहनत करते हैं। उनका एक ही जवाब होता है, मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं, अपने परिवार के लिए करता हूं। लेकिन उससे भी बड़ी कमाल की बात यह होती है कि उनको, जो अपना भविष्य के लिए जो बच्चे हैं, उनको सही दिशा दिखाने के लिए, दो चार बात सिखाने के लिए उनके पास खुद का समय नहीं होता है, क्योंकि वो उन बच्चों के भविष्य संवारने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन ये समझना भूल कर देते हैं कि वो बच्चे सही गाइडेंस के अभाव में, गलत संगत में के प्रभाव में बर्बाद हो चुका होता है, या बर्बाद हो रहा होता है, या बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका होता है। जब तक आपको पता चलता है तब तक एक 3 प्रक्रिया के बीच में वो फंसा रहता है। इस पर एक भोजपुरी में बड़ा सुंदर ही कहावत है, बड़ा मशहूर है कि जेला कैली थापड़ थैया ऊ ले गेलन ठीठा रहिया। फिर दूसरा आता है सवाल कि थोड़ की सरोगरास, तो बोलता है कि कनक पूरी उन्हीं के साथ। कहने का मतलब, जिस बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, गांव से दूर, समाज से दूर, अपना परिवार से दूर रहकर काम करते हैं, और वही बच्चे बाद में
पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में और सोशल मीडिया से गंदी, मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया खराब है, लेकिन इसको मैं बाद में फर्क महसूस कराऊंगा। तो इसके चक्कर में उनका करियर लगभग खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका होता है। नहीं, वेस्टर्न कल्चर के बिना यदि विश्व लेवल पर भारत की छवि को उभारना है, उजागर करना है, तो उसके बिना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का ही देन है कि आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के जो डायरेक्टर हैं तो हमारे सुंदर पिचई जी है, सत्य नंडेला है, जो विश्व की सबसे बड़ी मानी हुई कंपनियां हैं, उनको ऐसे भी मास्टर कार्ड और जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है सब तो भारतीय काबिज है। तो एक तरफ हमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है, वेस्टर्न शिक्षा को लेना है, लेकिन दूसरी तरफ उस गंदी अवशेष को उसी प्रकार छोड़ना है जैसे जब गंदे पानी में भी दूध मिलाकर यदि हंस को दिया जाता है तो हंस क्या करता है, केवल दूध पी लेता है और वो गंदे जो अवशेष है उसको छोड़ देता है। इस प्रकार हमें वेस्टर्न कल्चर से जो लाभ की चीजें हैं उनको अपने जीवन में उतार लेना है और बकिए जो शेष है, गंदे चीजें हैं जो फ्रीडम के नाम पर, आजादी के नाम पर नंगापन है, फुहड़पन जो परोसा जाता है, उसे हमें अपने मतलब खुद को, अपने को और अपने बच्चों को दूर रखना है, तभी ये संभव है। आज स्थिति ऐसी है कि 14 फरवरी 2019 की घटना किसी को याद नहीं है। 14 फरवरी 2019 मात्र 3 साल पहले की घटना किसी को याद है। अब मैं बोलूं तो किसी को नहीं याद है, तो ऐसा भी संभव है। लेकिन वैलेंटाइन डे सबको याद है, सबको कम से कम मनाते नहीं, सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन सबको याद है। क्यों? क्योंकि उनका प्रचार प्रसार इतना होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि सबके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो वैलेंटाइन डे के लिए हम अपनी पार्टनर की खुशियां, इच्छाएं, चाहत, समर्पण जो क्या ये बचा कर रखते हैं कि जब 14 फरवरी आएगा तब हम अपना इजहार करेंगे, नहीं, ये नहीं है। लेकिन फिर भी एक ढकोसला है, एक लूटने का तरीका है, फंसाने का तरीका है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर हम कुछ धोखाधड़ी, लूटपाट करें। ये और इसकी एक और खासियत बताना चाह रहा हूं। ये वैलेंटाइन डे वेस्टर्न कल्चर का पार्ट क्यों है और अभिन्न हिस्सा क्यों है, इसका महत्व क्यों है? क्योंकि वहां बहु विवाह का प्रचलन है और बहु विवाह को बहुत ही अच्छा नजरिया से देखा जाता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब हम लोग, मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे पंडित जगन्नाथ द्विवेदी थे जो संस्कृत के टीचर थे और हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने बताया कि अंग्रेजों में यदि जिस लड़की की या जिस औरत की 4, 5, 6, 7, 8 शादी होती है तो उनको वहां पे बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है और वो लोग सोचते हैं कि इस औरत में, इस लड़की में क्या मतलब खूबी है कि इनका 7 विवाह है, 8 विवाह है, 10 विवाह हो रहा है। और लोग पैसा दे दे करके तलाक कराते थे और दूसरा शादी करते थे वहां पे। और इसीलिए वैलेंटाइन मतलब एक आदमी का हो सकता है 14वीं शादी हो, 10वीं शादी हो, 8वीं शादी हो, 7वीं हो, तो इसलिए वैलेंटाइन डे का एक दिन रखते थे कि कम से कम 1 साल निकले तो दूसरा मतलब उसको डाइवोर्स करा के शादी करे। जबकि हमारा देश आदि सनातन धर्म को पालन करता है और यहाँ पे केवल एक विवाह ही मंजूर है और धर्म के माध्यम से और अध्ययन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से एक ही शादी अलाउड है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय भी केवल एक शादी पर जोर दे रहे हैं। हेलो, क्योंकि यहाँ का सभ्यता कुछ अलग सा है और हम
अपने सभ्यता को एक अलग पहचान, जहां कहते हैं कि एक बार बंधन में बंधे तो 7 जन्म तक साथ निभाना होता है। इसलिए हमारा कल्चर में वैलेंटाइन का कोई स्थान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पार्टनर बदलने के, एक्सचेंज करने का कोई स्रोत ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं, कोई है ही नहीं। इसलिए इस गंदगी को अपने से दूर रखे तो ही बेहतर है। हमारे मन में आज यदि अपने पार्टनर के प्रति प्यार उमड़ता है तो हम 14 फरवरी का इंतजार करेंगे, या कोई करता है? नहीं करता है। ये अंग्रेज लोगों का कल्चर है, वो लोग करते होंगे, करते थे या नहीं करते हैं, उसमें हम ज्यादा घुसना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए वैलेंटाइन डे को हम रोज मनाए ना भाई, हम क्यों 14 फरवरी का इंतजार करें? कोई रुका है? कोई किसी से प्यार करे, कोई किसी से इजहार करे जो अपने पार्टनर है, तो क्या कोई रुका है? नहीं रुका है, हम रोज करें। लेकिन एक स्पेशल डे बना करके, 14 फरवरी के दिन बना करके, एक स्पेशल दिवस बता करके हम पश्चिमी सभ्यता को क्यों अपने बीच में लाए, क्यों उनका महत्व दें? जबकि एक तरफ हम वैलेंटाइन डे के पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उन जाबाज शहीद वीरों, देशभक्तों के लिए विशेष दिवस बनाने की कोशिश करने को बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने माता पिता, बाल बच्चों, भाई बहन, पति पत्नी से दूर पहाड़ी पठारी, जंगल झाड़ी, नदी नालों और दुर्गम पर्वत श्रेणियों में हाड़ गला देने वाली, हड्डी गला देने वाली गलवान घाटी में और कारगिल की चोटियों में दिन रात मेहनत करके और ड्यूटी करके हम सबको सुरक्षित रखते हैं, पूरे देशवासी को सुरक्षित रहते हैं। और इस सुरक्षा के क्रम में उनके शरीर का कौन सा अंग कब अपाहिज हो जाएगा कोई बता नहीं सकता है। किस आक्रमणकारी, किस आतंकवादी की गोली का कब कौन शिकार हो जाएगा और कब शहीद हो जाएगा, इसका कोई मतलब समय नहीं है। इसलिए हम सब उन देशभक्त वीरों को जो अपने देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो मिलता है कि सालों साल पति पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन गुजार रहे लोग भी ऑफिस या ऑफिस के बाहर के लोगों से अफेयर चला रहे होते हैं। सालों साल जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को कसम खाकर जीने मरने का वादा करते हैं, साथ वचन निभाने का वादा करते हैं, उनका भी 1-2 चक्कर चला रहा होता है। और ये सोशल एक्सपेरिमेंट पे देखा गया है। उसका स्रोत मैं बताऊंगा, जहां से ये मैं सोर्स लिया हूं, वो सोर्स ऐसी सोर्सेस है कि जिसके बिना आज दुनिया 1 मिनट 1 सेकेंड नहीं चल रही है, और वो है सोशल मीडिया। वहीं से ये कंकरेंस लिया गया है। और जहां पे सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर बहुत सारे चैनल्स हैं, जहां पे दिखाया गया है कि 4 साल 5 साल से एक दूसरे के रिलेशन में है, कितने वैलेंटाइन मना चुके हैं, लेकिन उसके सामने कोई एक झुक जाता है, नवीन झगड़ा करके है, या ऐसे सारे बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंटल है। वो अपने हाथ में बड़ा सा मोबाइल लेके जाता है, या 50,000 या 60,000 या 70,000 रुपए लेके जाता है, और 2 कपल बैठे होते हैं, कपल नहीं, प्रेमी प्रेमिका बैठे होते हैं, और उनके बीच ले जाके ऑफर करता है कि पहले तो लोग एग्री नहीं होते हैं, जब एग्री कैसे भी करा लेता है कि ये देखिए, ये यदि आप इस पार्टनर को छोड़ देंगे तो ये मैं मोबाइल आपको दे दूंगा, या ये 50,000 रुपया, फिर और 50,000 रुपया। और इस तरह से देखा गया है 99% एक दूसरे को छोड़ देते हैं, केवल एक 50,000 रुपए के लिए, केवल एक मोबाइल के लिए। हालांकि बाद में जो नवीन झगड़ा है, चाहे जो सोशल एक्सपेरिमेंटल लोग होते हैं, उनकी सच्चाई बताते हैं। तो जो सोर्सेस हम सोशल मीडिया से लाते हैं,
उनके अनुसार, और ये लगभग हकीकत भी है कि दिन रात कसम खाने वाले, बात करने वाले, दूसरे स्मार्ट सुंदर लड़की को देख लिए तो निकल जाते हैं, या जो लड़की यदि किसी स्मार्ट लड़के को देख लिया, अच्छा जो प्रोफाइल वाला को देख लिया, वो अपना दूसरी नाव की सवारी कर लिया। तो ऐसा है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अपने देश में वैलेंटाइन का कोई महत्व नहीं है। वैलेंटाइन हमारे यहाँ हर रोज होता है और हर रोज मनाने की कोई मनाही नहीं है। इसलिए 14 फरवरी को केवल और केवल हम अपने देश के जाबाज वीरों, शहीदों और उनके परिवार को इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा देने के लिए 14 फरवरी के दिन को हम याद करके उनको मनोबल को बढ़ा सकते हैं। देश में हर नागरिक को और बच्चों को एक शिक्षा दे सकते हैं कि यहाँ देश को निछावर करने वाले को, प्राणों की आहुति देने वालों को पूरा देश अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है, उनको इज्जत बख्शती है। इसलिए दोनों में कोई समानता ही नहीं है। तो एक तरफ देश के शहीद परिवारों को इज्जत देने की बात है, तो दूसरी तरफ एक मामूली सी बात है, वैलेंटाइन को छोड़ने की बात है। छोड़ने की बात ही नहीं है उसको, वो तो हमारे यहां रोज है। उसको जस्ट एक स्पेशल डे ना बनने देने के लिए, स्पेशल डे ना बनने देने की एक मुहिम है। इसलिए हम सभी भारतीय सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मना करके बलिदान दिवस के रूप में उन शहीदों को सम्मान देने का काम कीजिए जो अपने देश पे कुर्बान होते हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लगभग फौजी भाइयों के लिए बोल रहे हैं कि कुछ फौजी भाई लोग बोलते हैं कि अरे शराब हमें मिलता है तो हमारा पीने का अधिकार है, पीते हैं, इसमें क्या बुराई है। यदि सरकार क्यों फौजी भाई लोगों के लिए दारू स्वीकृत करती है, इसका कारण है क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड ड्यूटी पे जाते हैं, जहां पर पहाड़, पठार, चट्टान के बीच में, और साल में 1-2 बार छुट्टी मिलती है, उसमें क्या होता है कि बहुत ही कठिन जिंदगी होती है। तो वहां पे आवश्यकता होती है, वो भी एक लिमिट में होती है। लेकिन जब हम 30 जगह पे होते हैं, वहां भी हमें मिलती है, और वो अधिकार कहाँ हाई एल्टीट्यूड ड्यूटी के तौर पर भी मिलता है, लेकिन वो अधिकार हमें यहाँ घर में आराम से ऑफिस से बैठकर चेयर तोड़ने वाले सैनिक भी लेते हैं, उठाते हैं और उसका मजे लेते हैं। और हम सोचते हैं कि भाई हम पी रहे हैं, हमारे बच्चे ना पिए। यदि अच्छी चीजें हैं, जब मेरे से कोई शराब मांगता है तो मैं केवल एक ही बात उससे बोलता हूं कि ये अच्छा है या खराब है। तो बोला कि मैं तो थोड़ा थोड़ा पीता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पीता हूं। मैं बोला कि थोड़ा या ज्यादा अच्छा है कि खराब है? बोलता है खराब है। फिर क्यों मेरे से दारू मांग रहे हो? तो बोलता है कि नहीं सर दे दीजिए। मैं बोला कि नहीं, मैं दूंगा तेरे को दारू, क्योंकि घर में जा करके अपना बेटा को भी एक पैग लगा के देना और अपने भी पीना, तब मैं तुमको दारू दे सकता हूं। तो ऐसे ऐसे बहाने लोग बनाते हैं कि अरे मैं तो घर बंद करके पीता हूं, बच्चे से तो दूर रखता हूं। तो बच्चा को मालूम नहीं है कि घर बंद करके आप क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो कल होकर जब ये भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा होगा, तब आप उसको बोलने का नैतिकता खो दिए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शराब खराब है, जहां हाई एल्टीट्यूड ड्यूटी है, जहां है वहां पे थोड़ा सेवन करना वाजिब है। लेकिन जब आप पीस के ड्यूटी में है, जहां घर में है, जहां अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वहां आपको क्या टेंशन है? और जब टेंशन में है तो आपका जो कल्चर है वो खराब है, आप उसको सुधारिए, दारू के बहाना मत बनाइए। तो ये जो बहाने हैं कि यार आज तो पार्टी हो गई इसलिए पी लिया, आज तो साल गया था इसलिए पी लिया, जन्मदिन था इसलिए पी लिया, और वही धीरे 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 आपके बच्चों में भी हो जाता है और बाद में आप परेशान होते हैं। इसलिए वेस्टर्न कल्चर का वो बातें जो जीवन में खराब है, गलत है, उसको खुद अपने जीवन में उतारिए, तब आप अपने बच्चों से वो एक्सपेक्ट कीजिए। या
नैतिक आधार पर आप उसको मना कर सकते हैं। मैं 15 वर्ष नेवी में सर्विस किया, 2 या 3 बार एकदम बहुत ही जबरदस्ती करने पर लिया, लेकिन उसकी बुराई मेरे को पता चला। मैं उसे एकदम हटके, आज 11 साल हो गया, 2011 रिटायरमेंट का 11 साल हो गया, फिर भी मैं कभी दारू का सेवन नहीं किया। तो मैं अंत में एक ही कहना चाहता हूं कि एक बार पुनः बलिदान दिवस पर हम सभी उन जवान सैनिकों को सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं और यही कहना चाहता हूं कि आप ठीक उसी प्रकार गंदगी में रह करके गंदगी न अपनाए, जिस तरह कि जे रहीम उत्तम प्रकृति, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सत कुसंग और चंदन बीस व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग, लिपटत रहत भुजंग। जय हिंद, जय भारत।